सबसे पहले इस टिप को आपको एक पेट्री डिश के अंदर एसिटिक एसिड फ्यू ड्रॉप आपको लेना है। ही कोई एक स्टेज नजर आएगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अनियन रूट टिप की माइटोसिस की स्लाइड आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे और आसान तरीके से सीखेंगे। माइटोसिस क्या होता है? ये एक सेल डिवीजन का तरीका है जिसके द्वारा एक पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इस डिवीजन की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के दौरान सेल अपने को प्रिपेयर करता है और एम फेज के दौरान, जिसको माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की स्टेजेस नजर आती हैं। इस दौरान जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक स्टेज दिखेगी। अनियन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें अनियन के रूट के टिप की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टिप पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, वहां पे सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत फास्टली होती है। मेरिस्टेमेटिक रीजन यहां पे है टिप। सबसे पहले इस टिप को आपको एक पेट्री डिश के अंदर या चाइना डिश के अंदर क्या करना है, कट करके ले लेना है। इसे आप देखें तो आपने ले लिया है टिप को, और इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी N/10 HCl की। N/10 HCl को ड्रॉपर की मदद से आप क्या करेंगे, इस पेट्री डिश के अंदर डाल देंगे। इट मीन्स आपको इस तरीके से, आप देखें तो यहाँ पे रूट टिप और N/10 HCl के सॉल्यूशन को हमने क्या करा है, मिक्स करा है। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपके लैब में जो भी इक्विपमेंट्स हो, बर्नर हो, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्प्रिट लैंप है, स्प्रिट लैंप को जलाना है। और बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको होल्डर की मदद से इसको ऐसे पकड़ना है और इसको हीट करना है। अप्रॉक्स आपको ध्यान रखना है कि 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको रखना है। N/10 HCl को आपने रखा है। देन इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर लगभग कितना रखना है, 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करना है, हीट करना है। आफ्टर दैट क्या करना है, आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एसिटोकार्मीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक फिक्सेटिव एजेंट है। आपको एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए, जैसे ही आप ये हीटअप हो चुका है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आप देखें, इससे जो है स्मोक भी निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप हो चुका है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एसिटोकार्मीन की। आपको नेक्स्ट ड्रॉपर की मदद से बिल्कुल घबराना नहीं है। एसिटोकार्मीन को लेना है ना, 2 और 3 ड्रॉप एसिटोकार्मीन को लेना है। और एसिटोकार्मीन लेने के बाद, जो कि एक फिक्सेटिव एजेंट है, जो रूट टिप आपने N/10 HCl में बॉयल किया था या हीट किया था, उसको आपको एसिटोकार्मीन में डाल देना है। बहुत अच्छे से आपका ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है, बहुत आसान तरीके से। आपको 30 मिनट तक के लिए, आप देख सकते हैं एसिटोकार्मीन में मैंने रूट टिप को डाल दिया है। अब इसको आपको 30 मिनट तक क्या करना है, वेट करना है। इट मीन्स अब आप उस समय जब आप लैब में रहेंगे तो दूसरे एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट कर दीजिए। इसको 30 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है, फिक्स होने के लिए स्टेजेस को छोड़ देना है। अब इसके बाद इस दौरान आपको सावधानी से क्लीन स्लाइड लेनी है और उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये स्लाइड होता है कांच का। आपको एक कवर स्लिप की जरूरत पड़ेगी और आपको इसके साथ ही जरूरत पड़ेगी फिल्टर पेपर की। तो आप सारे इक्विपमेंट्स अपने पास रखेंगे और स्लाइड को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को आफ्टर 30 मिनट्स, देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग 20 मिनट्स हो चुका है। 10 मिनट्स हमको और वेट करना है। तो जैसे ही 30 मिनट्स हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको आफ्टर 30 मिनट्स लगभग हो चुका है, आपको ड्रॉपर की मदद से फ्यू ड्रॉप क्या लेना है, एसिटिक एसिड को लेना है। इस स्लाइड पे रखना है। अगर आप स्लाइड पे नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट पेट्री डिश के अंदर फ्यू ड्रॉप क्या लेना है, एसिटिक एसिड लेना है। एसिटिक एसिड के अंदर
आपको वही रूट टिप जो आपने एसिटोकार्मीन में रखा था उसको निकाल करके एसिटिक एसिड में ट्रांसफ़र करना है। अब हमने देखिए, चूँकि हम स्लाइड पे लिए थे तो हमने स्लाइड पे देखिए इस तरीके से रूट की टिप को ब्रश की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पे रख लेना है। ये देखिए एसिटिक एसिड फ्यू ड्रॉप आपको लेना है इस तरीके से और वॉश कर देना है इसको, ठीक है। अब इसको आपको एसिटिक एसिड देखिए हमने ले लिया है कांच की स्लाइड पे, रूट टिप हमारी आ गई है। अब इसको आसानी से आपको फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर पेपर लेना है और आसानी से इस रूट टिप पे आपको रखना है और जेंटली आपको क्या करना है, प्रेस करना है उस एरिया को जहाँ पे आपने रूट टिप को रखा है। ऐसे आपको क्या कर देना है, प्रेस कर देना है और इसके बाद आप देखें तो आसानी से रूट टिप प्रेस हो गई है और ये हमारी स्लाइड बन करके तैयार हो गई है। अब स्लाइड को देखने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की, तो चलिए फटाफट माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ये जो स्लाइड है किस स्टेज में फिक्स हुई है और हमको क्या नज़र आता है। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि माइक्रोस्कोप को कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, आपको लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस और हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों से इस स्लाइड को देखना है और कौन सी स्टेज आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेज में सेल प्रिपेयर करता है, क्रोमोसोम प्रिपरेशन में आते हैं, इट मींस थ्रेड फॉर्म में अपीयर होते हैं, मेटाफेज में वो इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आते हैं, एनाफेज में डिवाइड होते हुए आपको नजर आते हैं और टीलोफेज में सेपरेट हो जाते हैं। इंटरफेज की जैसे कि 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S और G2। किसी में भी आपका ये जो सेल का स्लाइड आपने प्रिपेयर करा है माइटोसिस का, वो अरेस्ट हो सकता है और आपको अपीयर हो सकता है। तो आपको माइक्रोस्कोप को सबसे पहले सेट करना है। इसकी सेटिंग आपको आई बटन में लिंक है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो कैसे इसको सेट करना है आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अब इस तरीके से परफेक्टली हमारी ये स्लाइड बन करके तैयार है और आपको जैसा डायग्राम में नज़र आ रहा है ऐसे ही कोई एक स्टेज नज़र आएगी। हम आपको इसमें भी दिखलाएंगे, अगर ये हमारे कैमरा से संभव हो पाया तो हम आपको दिखलाते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हुए और इस तरीके से जितना संभव हो पा रहा है आप आसानी से सेल क्रोमोसोम्स को डिवाइड होते हुए देख सकते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी के पिछले एक्सपेरिमेंट्स के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एंड स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।